अभी जो सरकार है तो हारने हारना हारेगा। अच्छा। जनता के बहुत तकलीफ है। इधर खाली गुंडागर्दी है, हाथ पांव निकाल लो, अगर आवाज निकालता हूँ तो मोहबंद किया जाता है सर। इस बार तो सिर्फ उद्धव साहब ही आए और उनको ही चुना, और हम लोग भी चुना के उनको ही देंगे। कांग्रेस ऐसा पार्टी और उद्धव ठाकरे ऐसा पार्टी कोई नहीं थी। इनकी ये खाली मारी मारा हो रही है, मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल के देखो आदमी मर गया ना। लेकिन मैं यहाँ से 30-32 साल से रह रहा हूँ, अभी तक वन विभाग में ना लाइट है ना पानी है, सब चोरी का चल रहा है। चोरी केस है बीजेपी पूरा देश बेच रहा है। ये सरकार पूरा गुंडा लोग का सरकार है, सामान्य आदमी का सरकार नहीं है। आज हमारे अभिषेक गोसालकर साहब की हत्या की गई गोली मार के। ये सब चीजें अगर ये सरकार में होने लगी तो हम बताओ, हम सुरक्षित कैसे और हमारे जो बहनें हैं वो सुरक्षित कैसे रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM दोस्तों। और आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर एक विधानसभा सीट की सरगर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। राजनीतिक पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आज हम मुंबई के मांगा थाने जो विधानसभा एरिया पड़ता है वहां पर आए हैं और आज यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें लगता है कि सरकार की तरफ से की गई या नहीं की गई। तो उनके मन को आज टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मागा थाने जो विधानसभा का एरिया है वहां की जनता के मन में क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिए थोड़ा दर्शकों को। मेरा मुंशी पटेल नाम है जी मुझे जी, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं मागा थाने में? अभी मुझे हो गया 55 55 साल। पैदा ही थी ना। देखिए 55 साल इन्होंने यहाँ गुजारा है, बहुत नजदीक से इस एरिया को समझते होंगे। सर, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है जो सरकार दावा करती है? तो आप तो शुरू से यहाँ रहे हैं। दावा कर रहे हैं लेकिन सब ढकोसला, काम कुछ नहीं, खाली दिखावा। जी एक आध काम कहीं कर देते हैं तो उसके लिए वो लोग बैनरबाजी वगैरह सब करते हैं बस। ये जो तमाम योजनाएं चल रही हैं कि हम लोग पूरे महाराष्ट्र में जो है वो फायदा पहुंचा रहे हैं, लाडली बहन योजना के थ्रू बात होती है या अभी टोल फ्री करने की बात हो रही है कि आज रात से टोल भी फ्री हो जाएंगे। तो ये सब क्या मतलब लगता है कि इससे कुछ फायदा पहुंचता है या फिर सिर्फ ये दिखावा है एक तरीके लोग इतने परेशान है, ढकोसला जो बना रहे लोग, से? इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है और ये इलेक्शन की वजह से ये लोग ये सब कर रहे हैं ताकि हमको फायदा मिले, लेकिन लोग समझ रहे हैं। मागा थाने जो एरिया पड़ता है यहाँ पे हमेशा से देखा गया कि बीजेपी जो है उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा दबदबा ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार माहौल एकदम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। हम देखें कि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि एनडीए गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन के दल हैं सब अच्छा खासा सीट जीत करके लौटे हैं। तो इस एरिया में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है इस बार। बदलाव हो गया जी इनसे परेशान होके लोग खुद ही बदलाव करेंगे, इसमें हम लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जी, क्या लग रहा है इस बार कि शिंदे साहब वापस आएंगे या फिर लग रहा है कि नहीं इस बार उद्धव साहब की सरकार बनने वाली है? ये अगले साल में तो जरूर हमारा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मुख्यमंत्री हे बनणारच। याच्यामध्ये काय हेच नाही, शक नहीं। शेक नाही आहे। पण ह्या सरकारमध्ये जे चाललंय चलबचल, जे लोकांना डायरेक्ट अटॅक वगैरे हे सर्व ज्या गोष्टी चालल्यात हे जास्ती टेन्शनवाल्या गोष्टी आहेत। आज मला सुद्धा भरपूर ह्याच्यामध्ये टेन्शन झालेलं आहे त्याच्यात, आज मी बघतोय, पण त्या सांगणाऱ्या गोष्टी नाही आहेत। आज मी माझ्या एरियामध्ये मी उपशाखा प्रमुख म्हणून मी काम करतोय। आज गिरजाबाई चाळीमध्ये ही गटाराची अवस्था आहे। आज मी जिथं राहतो माझ्या हे घराच्या पाठीमागची गटर आहे, शाहीनाथवाडी आणि गिरजाबाई कंपाऊंड येथे बिलकुल 5 पैशाचं सुद्धा काम नाही झालेलं आहे। हे लबाड बोलणाऱ्या गोष्टी नाही, ती सत्य गोष्टी आहेत। जे आहेत ते आहेत, नाही त्याला आपण हे नाही, ते सत्य आहेत। मी बघतोय अंडरग्राऊंड मध्ये मी काम करतोय, ह्या फार म्हणजे विचित्र गोष्टी चाललेल्या आहेत। तुतू मिमी करत कोणाला तर टेन्शन द्यायचं, कोणाला तर हे करायचं, ह्या गोष्टी अशा चाललेल्या आहेत। तरी हे सरकार बदलणं गरजेचंच आहे आणि पुढचा मुख्यमंत्री आमचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे होणारच।
इस बार आप देखिए कि क्या क्या किस तरीके से माहौल बना हुआ है। हम चलते हैं कुछ और लोगों के पास। माता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मैडम, ये लाडली बहन योजना की बात चल रही है कि लाडली बहन योजना बहुत फायदा पहुंच रहा है, ये वो। और आपके एरिया में बताइए क्या है कि मतलब सरकार बराबर काम कर रही है क्या? आमच्या एरियामध्ये काम करायचं हे नावच घेण्यात कोणी. आम्हाला सरळ म्हणते तुम्ही वन भागामध्ये आहो. लाईट नाही, आम्हाला पाणी नाही, बाथरूमची सोय नाही, आमच्याकडे गटार काढाय ना, नगरपालिकेचे येणार ना, BMC चे लोक येणार, आम्हाला सध्या चला आहे ना. आम्ही आज नाही 84 ला मुंबईला आले मी लग्न करून. आमची काहीच सोय नाही, आम्हाला लगेच म्हणते तुमचं फॉरेस्टमध्ये तो देखिए यहाँ पर जो है लगातार जिस तरीके से बात आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि बातों से ही जो है लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर क्या है आपने सुना अभी, ना ही बिजली की सुविधा, ना ही लाइट की सुविधा। और जो लाडली बहन योजना चल रही है उसको लेके भी लगातार लोगों में नाराजगी है, शिकायत है। भले ही सरकार ये कहे कि किस्त पहुंच गई कि नहीं, इस महीने की, अगले महीने की किस्त पहुंची कि नहीं, हालांकि कोशिश बहुत की जा रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। दादा ये बताइए, अभी ताई से बात हुई, बहुत कोशिश हो रही है। अब अगर इस बार के चुनाव में हम देखें तो आपको क्या लगता है दादा कि ये सरकार जो है वो जीतेगी या जाएगी, या फिर किसकी सरकार आएगी? ये सरकार तो अभी सबको आदमी को पता ही चल रहा है क्या चल रहा है, कुछ नहीं। अभी ये सब चिन्ह घोटा गया हमारा, जो धनुष्य बांधता हो उसको घला दिया है इन लोग। अभी हम लोग के नया चिन्ह दिया है, अभी उसके ऊपर हम लोगों ने सीनेट में भी 10 से 10 सीटें लाई गई है। अभी आम जनता को भी पता चला है सत्य का सरकार कौन सा, और जो सरकार अभी चल रही है सत्य का सरकार कौन सा है अपना, वो पता है सब लोग को। तो ये ठाकरे का ही सरकार आएगा, ये मैं भी जानता हूँ। तो उम्मीद है लोगों को कि इस बार अगर उद्धव ठाकरे की सरकार आती है, और जैसा कि लगातार चर्चा चल रहा है कि सीएम फेस का चेहरा उद्धव ठाकरे अगर रहते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और लगातार यूबीडी पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाया जाए। हालांकि इस पर चर्चा जो है वो चुनाव के बाद लिया जाएगा, ऐसा एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ खुद यूबीडी पक्ष के शाखा प्रमुख भी मौजूद हैं और मैडम भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और बहुत सारी चीजें इन तक आती है, आम लोग भी पहुंचते हैं। और सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि विधानसभा जो मागा ठाणे है, यहाँ पर किस तरीके की ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत क्या है, थोड़ा हमें समझाएंगे। सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। इथली मूळची परिस्थिती अशी आहे की आमचा विभाग, हमारा जो विभाग है वो तकरीबन 16 से 17 यादी हमारा वन विभाग में आता है। 4,500 झोपड़पट्टी वन विभाग में है, लेकिन मैं यहाँ से 30-32 साल से रह रहा हूँ। अभी तक वन विभाग में ना लाइट है ना पानी है, सब चोरी का चल रहा है। कोर्ट ने ये लोग को बताया था कुछ 180 दिन में हम लोग आपको, या ऐसा कुछ कालावधि दिया था, उस कालावधि में हम लोग शिफ्ट करेंगे। 2008 में पैसा भरा है, आज 3/16/24 आ गया, आज तक किसी को घर मिला नहीं। खाली इलेक्शन पे दौर पे आएंगे, 2 पाइप लगाएंगे और बोलेंगे पानी हम देंगे, हमारे साथ आओ। आज तक इतने इलेक्शन में नहीं था। अभी जो यहाँ का लाइव आमदार है उनको पता ही नहीं है कि तुमको चुन के किसने दिया है। उनको ये जानना होगा कि आपको चुन के शिव सैनिकों ने दिया है, नहीं तो आप तो 2 बार गए थे काम से, तीसरी बार हारते तो कोमा से बाहर ही नहीं निकलता था, समझे कि नहीं। और यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि आमदार लोग के साथ में जो घूम रहे उनके ऊपर पहले आप केस चेक करो, कितना केस है सबके ऊपर। अभी जो केतकीपाड़ा में माहौल दौर चल रहा है वो सब नशा मुक्ति होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। कोई भी अभी देखो ना, बदलापुर में क्या हुआ, कल की बात है, उधर एक गोलीबार हो गया। उसके पहला हमारे अभिषेक साहब के ऊपर, जो हमारा यहाँ का राजकीय किंग था, सबको पता था वो किंग है, लोगों के दिल में बैठा हुआ आदमी है। आज हमारे अभिषेक गोसालकर साहब की हत्या की गई गोली मार के। ये सब चीजें अगर इस सरकार में होने लगी तो हम बताओ, हम सुरक्षित कैसे, और हमारे जो बहनें हैं वो सुरक्षित कैसे रहेंगी। बराबर। ये सरकार को पहले समझ, ये सरकार पूरा गुंडा लोग का सरकार है, सामान्य आदमी का सरकार नहीं है। आप ये बात पहला समझ लो।
सामान्य आदमी का अगर सरकार होता तो लाड़की बहन को जो 1500 दे रहे उसकी जगह पे उसको रोजगार मिला के देते थे। वो जीवन भर रोजगार करती थी, उसको लगता था मेरे हक का पैसा है, ये तुम कितने साल तक देगे ये भी जाहिर करना होगा। ये जाहिर किया है क्या? क्या हम लोग ये लाइफ टाइम योजना चालू रखेंगे? उसका जीआर निकाल के आपने रखा है क्या? रात को घोषणा की टोल नाका बंद, टोल नाका बंद तो पूरा वहां पे जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा हटा दो। इनका कुछ भरोसा नहीं है और लोगों के दिल में इन लोग को बिल्कुल भी मतलब आस्था नहीं है। इनको 100% चुनाव को हरना ही हरना है। 500 रुपए का रेट का दसरा मेला और हम लोग ने तो 2-3 ही बस भरा, लेकिन निष्ठा से भरा है। हम लोग के 100-150 लोग गए लेकिन निष्ठा से गए। यही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैडम, जैसा कि भी सर ने पूरा ग्राउंड रियलिटी बताई, थोड़ा सा आप भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस बार जो है पूरा माहौल क्या लग रहा है आपको, खासतौर से इस बार की विधानसभा की सीट की बात करें मागा थाने पे, तो यहाँ क्या लग रहा है कि क्या बदलाव होने जा रहा है? यहाँ पे बदलाव तो ऐसा तो लग रहा है क्योंकि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आएंगे, जी। क्योंकि कितना भी पैसा बांटो कुछ भी करो उद्धव साहब ही आने वाले हैं। ये तो सब लालच दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी को खुद अपना कुछ काम है तो कर रहे, ऐसा नहीं है, लालच दे रहे हैं। जैसे अभी 7,500 आ रहे हैं, अभी दीपावली में वापस आने वाला है, मोबाइल आने वाला है, तो लोग वो वोट खींच रहे हैं अपने पास कि ये लोग अपने पैसा देंगे, कुछ सामान देंगे तो हम लोग को वोट देने वाले हैं। ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे कि आपने सिलेंडर के ऊपर लिया था, हर चीज पे टैक्स लगाया था, उसका पैसा वो अपने को वापस दे रहे हैं, तो उनके घर से तो कुछ दे रहे हैं, अच्छी बात है वो दे रहे हैं, लेकिन ये सोच के उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब करके हम लोग क्या मतलब चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। और हमारे केकतीपाड़े का विकास तो बोलेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे आमदार थे वो भी चले गए, नगर सेवक थे अच्छे खासे नगर सेवक थे, उनको भी क्या हुआ पता नहीं, वो भी चले गए। लेकिन उन लोग को ऐसा लगा कि हम लोग जाने के बाद इन लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ की शाखा कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन हम लोग ने उनको दिखा दिया हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे ये सब। मैडम, पार्टी शिवसेना पार्टी टूटने के बाद देखा हमने कि एक सिंपैथी लहर, एक लोगों के अंदर एक ये था कि यार उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी जो है वो टूटी। इस चीज की वजह से भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों ने यूबीटी पक्ष को वोट डाला, तो ऐसा कुछ विधानसभा चुनाव में भी होने जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तो सिर्फ उद्धव साहब ही आएंगे और उनको ही चुना, हम लोग भी चुना के उनको ही देंगे। और कोशिश तो बहुत करेंगे हम लोग भी, लेकिन पैसे से नहीं करेंगे, निष्ठावंत से करेंगे। जैसे कि अभी दसरे मेले में हम लोग ने हमारी 3 बस भरी, निष्ठावंत से भरी। ऐसे नहीं कि किसी को 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया। हमने तो सुना है किसी को तो 1,500 रुपया दिया, वो उनकी बात है। जिनके पास पैसे है 50-50 खोके लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डालना है उनको, तो कैसे कहाँ डालना है, तो ऐसे करेंगे ना वो लोग। जैसे कि अभी सुनने को मिला है कि वो लोग इधर ये करेंगे वो करेंगे, पहले करके दिखाओ फिर बाद में बोलो। हमारा तो यही कहना है कि आप पहले करके दिखाओ बाद में बोलो। आप तो बोलेंगे कि हम ये करेंगे, और अरे लंके में सोने की ईटा थी, किसने देखा, आपने देखा है क्या? तो ऐसी बात है ना। तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलने जाते हैं, लेकिन निष्ठावंत है जो शिवसेना के पीछे है, जो शिवसेना के साथ ही रहेंगे। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो शाखा प्रमुख हैं और जो कार्यकर्ता है यूबीटी पक्ष के, वो भी कई सारी बातें जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या हो सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और साथ ही साथ हमारे साथ कई लोग भी मौजूद थे यहाँ पर जिन्होंने जो है अपनी अपनी बात रखी। और हमारे साथ दादा आपका नाम बता दीजिए एक बार तो। सरजू यादव। यादव जी, ये बताइए कि यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं अभी अगले महीने, तो क्या लगता है इस बार कि मौजूदा सरकार जीतेगी या हारेगी? अभी जो सरकार है तो हारना हारेगा। अच्छा। जनता के बहुत तकलीफ है, इधर खाली गुंडागर्दी है, हाथ पांव निकाल लो, अगर आवाज निकालता हूँ तो मोहबंद किया जाता है सर, और कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे सब मुख्यमंत्री कोई नहीं है, वो फिर आएगी। अच्छा। और ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। क्या किया साहब? आप खुद क्या किया है? न पानी का साधन, लाइट साधन है, झुपड़पट्टी सब परेशान है। खाली लाडली बहन का 1500 देने पे, अरे हमको नौकरी दो, हम डेली खटे का डेली पेट भरेगा, डेली खटे का डेली पेट भरेगा। ये 15 से हमारा पेट नहीं भरने का साहब। आज महंगाई कितना है? 60 रुपये किलो कांदा है, 50 रुपये किलो बटाटा है, 200 रुपये राई के तेल है, दाल क्या भाव है, ये सब आप देख रहे हैं ना। ये खाली मीडिया वाले उनको चढ़ा रहे हैं, बोलते हैं कुछ करते कुछ।
तो इस बार लग रहा है कि जो बीजेपी है, जिस तरीके से बीजेपी को हमने देखा कि हरियाणा में भी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी जीत के आ गई। तो ऐसा तो कई बार देखा गया है, तो ऐसा यहाँ पे भी तो नहीं होगा कहीं कि मतलब, क्योंकि यहाँ भी महाराष्ट्र इधर नहीं होने पाएगा, उधर चोरी किए शायद बीजेपी पूरा देश बेच रहा है, और क्या बोला जाएगा, पूरा देश बेच डाला। किसी नौकरी है नहीं है, किसी की धंधा है नहीं है, सब जनता परेशान है साहब। तो जब आप वोट डालने जाएंगे, जो आपके साथ में लोग हैं, जो आप सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते होंगे, तो आप लोग वोट डालने जाएंगे तो ये सब मुद्दा ध्यान में रखने वाले हैं इस बार? सब मुद्दा हमारे साइड में, सब मुद्दा ध्यान में रखेंगे, सब मसाल वोट देंगे और मसाल जीत के आएगी कांग्रेस। राज में साहब 60 रुपया 50 रुपया किलो राई के तेल था, दाल क्या भाव थी 70 रुपया 80 रुपया, गेहूँ 30 रुपया 20 रुपये चलता था, आज 70 रुपया 80 रुपया गेहूँ चावल हो गया है, तो जनता के पेट भरे कैसा भरेगा। आज ये लोग कितना महंगाई ला कर दिए, राजनी बहन में 1500 रुपया पाने के बाद जनता पागल है, तो उनको हम नहीं भरा, 2 बहू है, हमारी औरत है, नहीं भरा, तेरा पैसा नहीं मांगता, हमको नौकरी दो। 60 साल हमारे उत्तर प्रदेश में चालू है, हमारा कुछ नहीं चालू है। 60 साल जो हो गई उसको 1500 रुपया महीना मिल रहा है। इधर क्या दे रहा है, लाडली बहन, खाली बहन लोग को फुसला रहा है। ये है बीजेपी और शिवसेना का है, कांग्रेस ऐसा पार्टी और उद्धव ठाकरे ऐसा पार्टी कोई नहीं थी। इनकी ये खाली मारी मारा हो रही है, मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े गोली चल के देखो आदमी मर गया ना, क्या करेंगे साहब ये लोग। ये मेरी आवाज आ रही है ना, बाहर मिलेगा हाथ पांव निकाल लेगा। जो माहौल दिख रहा था लोकसभा चुनाव में, जो कुछ भी हुआ वैसा ही कुछ इस बार विधानसभा चुनाव में भी होने जा रहा है, और जनता को उम्मीद है कि इस बार जो मौजूदा सरकार है उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से अभी हमारी बातचीत हो रही है, और इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कई सारे जो नतीजे होंगे वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे, और शायद जो सत्ताधारी पक्ष है उनको वो रिजल्ट पसंद भी ना आए। अभी तक तो फिलहाल बातचीत से तो यही लग रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और विधानसभा सीट के बारे में, किसी बड़े मुद्दे पर, किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।